नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच, शौच का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य पवित्रता या शुद्धता, और आसान शब्दों में कहें तो सफाई। मन में सफाई, विचारों व्याकरण में शुद्धि, तर्क में अत्यधिक शुद्धि। अब ये सब कैसे आएगा? जब हम ऐसी भाषा अपनाएंगे जो हमें ब्रह्म से जोड़े। ब्रह्म से जोड़ने में भाषा का विशेष योगदान है। भाषा ही ब्रह्म से जोड़ सकती है और भाषा ही ब्रह्म से दूर कर सकती है। ब्रह्म की भाषा संस्कृत है। संस्कृत अति शुद्ध व्याकरण पर आधारित है, अतः धर्म ग्रंथों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वह उनमें छिपे संकेतों को अति शुद्ध तर्क से जानना व समझना चाहिए। तर्क में 100% शुद्धता होनी चाहिए, अन्यथा आध्यात्म के गलत निष्कर्ष निकलेंगे। तो हमें अपने विचारों में, निष्कर्षों में अति शुद्धता रखनी होती है। यही शौच है। हमारे तर्क में अति शुद्धता होनी चाहिए। मंदिर में बैठा पुजारी भी आवश्यक नहीं कि शुद्ध हो, यदि उसके विचारों और तर्क में शुद्धता नहीं। वहीं दूसरी ओर एक टूटी फूटी गंदी सी झोपड़ी में बैठा गंदा सा कुर्ता पहने हुए एक साधारण सा व्यक्ति भी गहरा आध्यात्मिक हो सकता है, यदि उसके तर्क में शुद्धता है। अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई निश्चित ही करनी चाहिए, किंतु उससे भी ऊपर अपने विचारों की सफाई है। विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। यदि विचारों और तर्क में शुद्धता नहीं, तो आध्यात्मिक यात्रा, अष्टांग योग पूर्ण नहीं होगा। संतोष, संतोष का अर्थ होता है संतुष्ट और प्रसन्न रहना। आज की परिस्थितियों में मैं जैसा भी हूँ, आज मैं जैसा भी बन पाया हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो भी किया है, मुझे जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, मैं उसमें खुश हूँ। दूसरों को देखकर स्वयं की परिस्थितियों को दोष देना, माता पिता को दोष देना, यह सब असंतोष के लक्षण हैं और जीवन में भारी तनाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो उम्र भर अपने माता पिता को कोसते रहते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई, कोई भी माता पिता हो, वो अपने बच्चों के लिए सदा अच्छा करने का ही प्रयास करते हैं। वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया। उनके प्रति कृतज्ञ रहो, अब आगे बढ़ो, अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयास करो। कोसने से बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिनसे फिर देह जनित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। सबकी अपनी यात्रा है, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, अतः आज किसी का सुख देखकर कुंठित होना सही नहीं है। अपितु जो भी पास में है उसके लिए धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव सदा होना चाहिए। दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ नहीं करनी चाहिए। हम सभी ने देखा ही था ना, कोरोना काल में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। रोहित सरदाना नहीं रहे। जब वो जीवित थे तब अधिकांश लोग यही सोचते होंगे ना कि बहुत पैसा कमाता है ये, इसकी तो ऐश है। कई लोग कुढ़ते भी होंगे कि उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास तो इतना है नहीं। किंतु ज़रा सोचिए, क्या उस समय उन सभी ने यह देखा था कि रोहित सरदाना की मृत्यु मात्र 41 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी? माना बहुत पैसे कमाए होंगे, हाँ, उसके लिए निश्चित ही संघर्ष भी किया होगा, किंतु आयु तो कम पाई थी ना। हर किसी के जीवन में थोड़ा सुख होगा तो थोड़ा दुख होगा, तो किसी और की उपलब्धियों को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। जो अपने पास है उसमें संतोष करना चाहिए और अपनी शक्ति अनुसार, धर्मानुसार अर्थ कमाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। अधिक कमाने, दूसरों से होड़ करने, दूसरों को पछाड़ने हेतु यदि धन कमाने के लिए परिश्रम किया तो निश्चित ही जीवन नरक बन जाएगा। अतः संतोष में रहना चाहिए, संत जैसा बनकर रहना चाहिए। पुरुषार्थ करके जितना बन सके उसे प्रेम पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही संतोष है। नियम का अगला उपनियम है तप। तप का अर्थ है तपस्या, द्वंद्व का सहन करना, अर्थात कष्टों को सहन करना।
आंतरिक द्वंद्व को भी और बाहरी लोगों द्वारा उत्पन्न किए गए द्वंद्व को भी सहन करना। आध्यात्मिक साधना के मार्ग में बहुत से अवरोध आते हैं, कई अड़चनें आती हैं, जिन्हें सबसे अधिक हमारे अपने प्रियजन हमारे लिए उत्पन्न करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो परिवारजन जैसे माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, सास ससुर, मित्रगण, संबंधी आदि सब पीछे पड़ जाते हैं कि ये किस ओर बढ़ने लगे, छोड़ो ये सब, कुछ नहीं रखा इन सब में, घर परिवार पर ध्यान दो। अब ऐसा इसलिए भी है कि जब साधक आध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है तो उसमें वैराग्य आता ही है, धन के प्रति, अपनों के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति, क्योंकि जो आनंद उसे भगवान की ओर बढ़ने में मिलने लगता है वह जानता है कि वो उसे अन्य कहीं और मिल ही नहीं सकता। और वहीं उसके संबंधी गण तो अभी भी वही जीवन जी रहे हैं जो ये साधक भी उनके साथ पहले जी रहा था। अब ये तो अपने चेतना के स्तर में ऊपर उठ गया, किंतु वो सब तो अभी भी वही है ना, तो भला इसकी बातें कैसे समझ पाएंगे। उन्हें तो ये साधक बावला ही प्रतीत होगा। वो इसे पीछे खींचने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु एक बार इन सब उलझनों को अपना तप समझकर साधक को ऊपर उठना होता है, आगे बढ़ जाना होता है। जब वैराग्य जगता है तो कुछ समय के लिए धन का अभाव भी झेलना पड़ सकता है, अपनों का दबाव, आक्रोश, ऐसे बहुत से अवरोधों का सामना करना पड़ता है। कभी वे अत्यधिक कठोर वचन कहेंगे तो कभी उपहास उड़ाते दिखाई पड़ेंगे, किंतु साधक को इन सब अवरोधों को अपनी साधना के मार्ग में तप समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि एक बार इस मार्ग पर चल पड़े तो फिर हर संभव प्रयास करके साधना पूरी करनी होती है, ब्रह्म को पाना होता है। अब देखिए, तप तो माया के मार्ग में भी करना पड़ता है, वहाँ भी बहुत कुछ सहना होता है, बॉस की डांट, काम का प्रेशर इत्यादि। जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है उसका तप भी उतना ही अधिक है, उसको उतना अधिक सहना पड़ता है। पर यहाँ एक बात है कि माया के मार्ग में आप जो अर्जित करते हो वो सबको दिख जाता है, जैसे आपका आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, आपका रहन सहन आदि, ये सब दूसरों को दिख जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि आपने क्या अर्जित किया है। किंतु आध्यात्म का सुख आंतरिक होता है। इस मार्ग पर आपने क्या पाया होता है वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, इसकी साधना स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन जिसने एक बार इस परम आनंद की अनुभूति कर ली वो फिर पीछे कभी लौट ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। इसलिए वो लोग जो उससे वास्तविक प्रेम करते हैं उन्हें चाहिए कि वो उसकी बात सुने। उसे वास्तव में कुछ ऐसा मिला है जो अतुलनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप उसकी ओर बढ़िए, क्योंकि वो तो अब आपकी ओर नहीं बढ़ सकता, वो अब पीछे लौट नहीं सकता। किंतु आप तो उस ऊंचे स्तर पर पहुंचने का तप कर ही सकते हो ना। बार बार उसे खींचकर पीछे ले जाने का प्रयास करना, घर में कलह उत्पन्न करना व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होगा। तप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों रूपों में किया जाता है। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख आदि कष्टों को समभाव से सहना, यही तप है। स्वाध्याय, स्वध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, आत्मा या शरीर, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। कुछ समय के लिए स्वयं को इस धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष से पृथ्वी को, उस पर रहने वाले जीवों को, वो सब क्या करते हैं, कोई ऐसा तो कोई वैसा क्यों है, यहाँ हो क्या रहा है, सबका व्यवहार इतना भिन्न क्यों, यहाँ सबका मार्ग एक क्यों नहीं है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ता है तो कोई नहीं पढ़ता। एक ही परिवार में सब अलग कैसे। एक दार्शनिक की तरह जियो, सबका विश्लेषण करो। स्वयं समझ ना आए तो किसी गुरु से जुड़ें
और उनसे ये सब समझें। इसमें भी यदि कोई वैज्ञानिक आधार वाला गुरु मिल जाए तो उससे जुड़कर साधना कीजिए। स्वाध्याय के अनेक मार्ग हैं, जैसे वेद, पुराण, विज्ञान, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता व ज्योतिष। स्वयं व स्वयं से जुड़े लोगों के अध्ययन हेतु व ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु सबसे अच्छा व उत्कृष्ट मार्ग है ज्योतिष दर्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ ज्योतिष के दर्शन यानी फिलॉसफी की बात की जा रही है, फलित ज्योतिष की नहीं। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, इसका अर्थ होता है कि वेद को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। ज्योतिष दर्शन बिना किसी का भी दर्शन संपूर्ण हो ही नहीं सकता। नारायण यानी परम पिता परमात्मा के संपूर्ण दर्शन बिना ज्योतिष संभव हैं ही नहीं। बिन ज्योतिष दर्शन के नारायण के दर्शन न किसी को हुए हैं, न हो सकते हैं और न ही भविष्य में होंगे, क्योंकि ज्योतिष दर्शन बिना ये संभव है ही नहीं। तो किसी ज्योतिष दार्शनिक से जुड़ें, ज्योतिषी से नहीं। ज्योतिष दार्शनिक और ज्योतिषी में अंतर होता है। ज्योतिषी सबका भाग्य देखते फिरते हैं, रंग बिरंगे पत्थरों के चक्करों में घुमाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, जबकि वास्तविक ज्योतिष ये है ही नहीं। तो किसी ज्योतिष दार्शनिक से जुड़ें जो ज्योतिष निर्माण सिखा सके। उसके द्वारा ही स्वयं का दर्शन, परमात्मा का वास्तविक दर्शन संभव है, अन्यथा नहीं। ज्योतिष दर्शन अवश्य सीखें। ज्योतिष दर्शन के लिए विज्ञान, वो भी इंजीनियरिंग लेवल का, अति आवश्यक है। तो यदि विज्ञान नहीं पढ़ा है तो आप किसी वैज्ञानिक ज्योतिष दार्शनिक से मिलें और उनसे समझें, क्योंकि बिना विज्ञान जाने ज्योतिष दर्शन समझना संभव है ही नहीं। बिन विज्ञान के ज्योतिष को मात्र पाखंड के रूप में ही जाना जा सकता है। फलित ज्योतिष की ओर कभी न जाएं। हमें चमत्कार अति प्रिय होते हैं, उन्हीं का फायदा पाखंडी ज्योतिष उठाते हैं। तो फलित ज्योतिष की ओर नहीं, ज्योतिष के दर्शन की ओर बढ़ना है। ईश्वर प्रणिधान, जब स्वाध्याय करते हैं उसमें दृढ़ होते जाते हैं तो नियम का 5वां उपनियम ईश्वर प्रणिधान स्वयं ही सक्रिय हो जाता है। स्वयं का अध्ययन करते करते हम अपने आप ही ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। अपना अध्ययन करते करते मैं ईश्वर की ओर मुड़ चला तो था मैं स्वयं को ढूंढने, और मुझे हरि मिल गए। तो ईश्वर की ओर बढ़ चलिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री कृष्ण।